नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत हिंदी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। जातीय जनगणना से पहले जातिगत रैलियों पर रोक लगाना, इससे यूपी में किसे फायदा और किसे कितना नुकसान होगा, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों और सार्वजनिक तौर पर जातिगत प्रदर्शन पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा की तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों के लिए ये एक बड़ा झटका है। अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर जैसे नेताओं की राजनीति तो बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। जाति की राजनीति पर उत्तर प्रदेश में आंशिक ग्रहण लग गया है। आंशिक इसलिए क्योंकि कुछ शर्तें लागू हैं और कुछ मामलों में छूट भी दी गई है। राज्य में जाति आधार पर राजनीतिक रैलियों पर तो पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। समाज में और सोशल मीडिया पर जातिगत प्रदर्शन करने की भी अब मनाही है और पुलिस की कानूनी कार्रवाई में भी कई तरह की पाबंदियां लागू होने जा रही हैं। यूपी सरकार का ये फरमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आया है। ये आदेश ऐसे वक्त लागू किया गया है जब पंचायत चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं और केंद्र सरकार ने अगली राष्ट्रीय जनगणना के साथ ही कास्ट सेंसस कराने की भी घोषणा कर रखी है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जातिगत व्यवस्था को खत्म करना होगा और आधुनिक समय में जब पहचान के लिए तकनीकी साधन उपलब्ध है, जाति का इस्तेमाल करना समाज को बांटने वाला काम है। सभी मामलों में तो नहीं, लेकिन यूपी में राजनीति करने वालों के लिए ये चुनावी तैयारियों के सारे समीकरण खराब कर देने वाला है। अपनी जाति की बदौलत सत्ता और विपक्ष की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए तो अब सोशल इंजीनियरिंग सबसे मुश्किल टास्क हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जातियों के जिक्र के बगैर राजनीति भला कैसे हो पाएगी, ये मुश्किल सवाल सभी के सामने खड़ा हो गया है। लेकिन राजनीति में रास्ते तो निकल ही आते हैं। किसे कितना फायदा होगा और किसे कितना नुकसान, ये बात अलग है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बात बात पर चैलेंज करने वाले, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती, और उनकी ही लाइन पर दलित राजनीति करते हुए नगीना लोकसभा सीट से संसद पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, सभी अपनी जाति के बूते ही राजनीति में आए, खड़े हुए और जमे हुए हैं। नई व्यवस्था में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता के लिए आगे से अपनी पुरानी टैगलाइन द ग्रेट चमार दोहराना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जातीय गौरव वाले संकेत और शब्दों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगा दी है। लिहाजा यूपी सरकार ने भी वो व्यवस्था लागू कर दी है। आदेश में जातियों के नाम पर रैलियां करने पर भी रोक लगा दी गई है। कोई भी राजनीतिक दल या संगठन ऐसी रैली नहीं कर सकेगा जिसका आधार जाति हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है? 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे, लेकिन चुनाव आयोग की आपत्ति से बचने के लिए नाम बदल दिया गया था प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। लिखा पढ़ी में कहीं भी ब्राह्मण शब्द का जिक्र नहीं था, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा तो ब्राह्मण मेहमानों को ही होस्ट कर रहे थे। ब्राह्मण और दलितों की सोशल इंजीनियरिंग करके ही मायावती ने 2007 में बीएसपी की सरकार बना ली थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण सम्मेलन कराने के बावजूद महज एक उम्मीदवार ही विधायक बन पाया। बलिया की रसड़ा विधानसभा से एकमात्र बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह वो चुनाव भी अपने दम पर ही जीते थे। ये आदेश ऐसे वक्त आया है जब यूपी में पंचायत चुनावी की तारीख का इंतजार है। पंचायत स्तर पर तो राजनीति ज्यादातर जाति के आधार पर ही होती है। जिस जाति का वोट ज्यादा, उस कास्ट के उम्मीदवार की भी जीत पहले से ही पक्की होती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जाति जीत पक्की न भी कर पाए, लेकिन निर्णायक तो होती ही है। अगर एकजुट वोट पड़ा तो जीत, वरना बढ़ गया तो हाथ। मायावती के लिए तो चुनाव में अब दलित की बेटी बोलना भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए हो सकती है। अखिलेश यादव ने तो पीडीए फॉर्मूला खोजा है, जिसे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आजमा चुके हैं। अखिलेश यादव अगले चुनाव में जीत के लिए भी पीडीए को ही मजबूत करने में लगे हैं। हालांकि पीडीए में पिछड़े और दलित जातियों के साथ धर्म भी है। अल्पसंख्यक मुश्किल तो होगी ही, लेकिन राजनीति में रास्ते तो निकल ही आते हैं, जैसे मायावती ने सम्मेलन के लिए निकाला था। कहने को कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति का दावा करती है और समाज के सभी वर्गों के लिए बराबरी की बात करती है, लेकिन जातीय जनगणना की मुहिम तो राहुल गांधी भी चला रहे थे। अब थोड़े नरम जरूर पड़ गए हैं, वरना बीते दिनों कई बार तो माफी भी मांग रहे थे पिछड़ों के लिए, कांग्रेस के कुछ न कर पाने के लिए। और ठाकुरवाद के आरोप तो योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी भी उन पर लगाते हैं, लेकिन वो तो नई व्यवस्था में भी अप्रभावित रहेगा, क्योंकि वो कोई सार्वजनिक घोषणा या कागजी कार्रवाई का हिस्सा तो नहीं है। अब तो सार्वजनिक तौर पर ऐसे आरोप लगाना भी मुश्किल होगा। चलिए अब जानते हैं कि आदेश के बाद क्या क्या बदल जाएगा। पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो,
चार्जशीट जैसे दस्तावेजों से जाति का कहीं भी जिक्र नहीं किया जा सकेगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता के साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति वाला कॉलम खाली छोड़ा जाएगा। ये कॉलम को डिलीट करने के लिए एनसीआरबी को पत्र लिखा जाएगा। सरकारी नोटिस बोर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर जाति आधारित नारों या महिमा मंडन या आलोचना पर पूरी तरह पाबंदी लागू रहेगी। महिमा मंडन या नफरत फैलाने वाले डिजिटल कंटेंट के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित नारों या महिमा मंडन या आलोचना पर पाबंदी रहेगी। निजी गाड़ियों पर जाति के नाम लिखने जैसे महिमा मंडन की भी पूरी तरह से मनाही होगी। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जाति का उल्लेख आवश्यक होने के कारण संबंधित मामलों में छूट होगी। अब ये सारे कारण बन रहे हैं जिसके कारण एक नई व्यवस्था जन्म लेगी। अब देखना है कि यूपी में किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। इस विषय पर आपका अपना विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।